नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका इस प्यारे से परिवार संसार प्रो के लाइव क्लासेज में, जिसमें हम लोग चर्चा करने वाले हैं कक्षा 6 की गणित, जो कि आपका अभ्यास है वो है 10F। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर बहुत बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को शुरू करेंगे। ठीक है, और जो आपके जो चैप्टर हैं उसमें पूरे पूरे आपके 11 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, तो ये रहे आपके 2 प्रश्न, जिसमें कहा गया है कि रिक्त भाग में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर भरिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपका चैप्टर है वो एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन होंगे वो एलसीएम और एचसीएफ के संबंधित क्वेश्चन होने चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस वाली जगह के सामने ही ये वाली जगह खाली है। अब ऐसी संख्या जो संख्या है इसमें ऐसा क्या हो रहा है, इस ऊपर वाली तीनों संख्याओं में वही काम यहाँ पर करना है। तो इस 24 में 8 और 12 दोनों का भाग जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि यदि आप 8 और 12 का क्या निकाले, एलसीएम, तो 8 और 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। और एलसीएम ऐसी संख्या होती है कि हम जिन संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं उन सभी संख्याओं का भाग पूरी तरह से चला जाता है लासा में, यानी एलसीएम में। ठीक है, तो हम 15 और 35 का यदि एलसीएम निकालेंगे तो उस एलसीएम में 15 और 35 दोनों का भाग पूरी तरह से चला जाएगा। तो ऐसी कौन सी संख्या इन विकल्पों में से जिसमें से 15 और 35 दोनों का भाग पूरी तरह से चला जाए? तो आप देख सकते हैं 15 का भाग 35 में, 15 का भाग 45 में तो जाएगा, जबकि 35 का नहीं जाएगा, 65 में भी नहीं जाएगा, 100 में भी आपका 15 का ना तो भाग जाएगा ना तो 35 का भाग जाएगा। तो कौन सा नंबर है, वो है ऑप्शन नंबर ग, जो है 105। 105 में 15 का भाग भी चला जाएगा और 35 का भी भाग चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 24 में 8 और 12 दोनों का भाग जा रहा है। तो इसी प्रकार से ऐसी यहाँ पर हमें संख्या रखनी है जिसमें 15 और 35 दोनों का भाग चला जाए, तो वो है आपकी 105। ठीक है, इसके बाद दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में आप देख सकते हैं कि ये 24 है, 12 है और 60 है, और यहाँ पर जो संख्या है इस संख्या का इन दोनों संख्याओं में भाग जा रहा है। इसका मतलब ये है कि 24 और 12 का यदि हम एचसीएफ निकालें तो कितना आएगा, 12। तो हमें 21 और 49 का भी मासा निकालना होगा, यानी एचसीएफ निकालना होगा। और वह एचसीएफ क्या होती है, एचसीएफ ऐसी संख्या है कि जिस संख्याओं का हम एचसीएफ लेते हैं उन दोनों संख्याओं में या जो भी संख्या होंगी उसमें पूरी तरह से भाग जाएगा। जैसे 12 का भाग 24 में जा रहा, 12 का भाग 60 में जा रहा। तो यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या रखें जिसमें से 21 में भी भाग जाए और 49 में भाग जाए? देखिए 14 रखेंगे तो भाग तो ना तो 21 में जाएगा ना 14 में जाएगा। तो ख नंबर जिसमें है 7, ये 7 जो है 21 में भी भाग चला जाएगा, 49 में जाएगा। तो ख नंबर आपका सही है, तो यहाँ पर भरा जाएगा 7। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों कि ये दोनों प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। समझ में आए हो तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 2 के बाद प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 3 में कहा गया कि एक प्राथमिक विद्यालय की कक्षा 1 में 120 और कक्षा 2 में 90 छात्र हैं। उन्हें बड़ी से बड़ी समान छात्र संख्या में बांटने पर प्रत्येक समूह में छात्रों की संख्या कितनी होगी, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले में ये सोचना है कि हमें इसमें लासा निकालना या मासा निकालना है। तो हमेशा जब भी आपको बड़ी से बड़ी दिया जाए तो समझ जाइए कि आपको एचसीएफ यानी कि मासा निकालना है। ठीक है, तो उसने पूछा है प्रत्येक समूह में छात्रों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रत्येक समूह में छात्रों की संख्या बराबर 120, 90 का एचसीएफ, यानी कि इन दोनों संख्याओं का मासा हमें निकालना होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग मासा निकालेंगे। तो इसे 2 प्रकार से निकाल सकते हैं। एक आपके पास भाग विधि है, दूसरा आपके पास गुणनखंड विधि है। भाग विधि छोड़िए,
थोड़ी सी छोटी होती है तो हम भाग विधि का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 90 का भाग देंगे 120 में, 90 का भाग देंगे 120 में, कितनी बार में जाएगा, मात्र एक बार में। ये हो जाएगा 0, 12 में से 9 हो जाएगा तो हो जाएगा 3 और 90, तो 30 तिहाई 90, तो पूरी तरह से कट गया। तो जो कि आपका HCF बराबर कितना आ गया, 30। तो लिखेंगे प्रत्येक समूह में, प्रत्येक समूह में छात्रों की संख्या बराबर 30 और यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो बच्चों समझ में आया क्वेश्चन कि नहीं आया, कमेंट्स करके जरूर बताना है। ठीक है, तो चलिए प्रश्न नंबर 3 हमने सॉल्व कर लिया है। प्रश्न नंबर 3 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 4। आइए बच्चों, अब हम लोग शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 4 और प्रश्न नंबर 5। दोनों क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए प्रश्न नंबर 4 में कहा गया कापियों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए क्या कहा गया, छोटी से छोटी। तो जब कह दे छोटी से छोटी तो समझ जाइए आपको एलसीएम निकालना है। ठीक है, जो 3, 6, 12 व 15 के बंडलों में अलग अलग किंतु बराबर बराबर बांटी जा सके। तो पहले तो हम प्रश्न नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं सॉल्व नंबर 4। अब हमसे पूछा गया है कौन, कापियों की संख्या। ठीक है, तो जो कापियों की संख्या आएगी वो 3, 6, 12 व 15 का एलसीएम आएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 3, 6, 12, 15 का एलसीएम यानी कि लासा। ठीक है, तो इनका हम लासा बहुत ही अच्छे तरीके से निकालना जानते हैं, क्योंकि आप हमारी पिछली क्लासें बराबर देख रहे होंगे। यदि देख रहे हो तो आपको पूरी तरह से एलसीएम निकालना आता होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम 2 से काटेंगे, 2 से 3 नहीं कटेगा, 6 कटेगा, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12 और 15 तो कटेगा ही नहीं। फिर 2 से काटेंगे, 3, 3, 3 ये कटेगा, 2 से 2 तिहाई 6 और उसके बाद 15। अब 3 से काटेंगे, 3 एकन्नम 3, 3 एकन्नम 3, 3 एकन्नम 3, 3 5 15। अब लास्ट में 5 बार, या सॉरी 5 से काट देंगे, तो लिखेंगे एलसीएम बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, कितना आ जाएगा, 2 तिहाई 6 और उसको सॉरी 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60। तो लिखेंगे अतः कापियों की संख्या बराबर 60 और यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो उम्मीद है प्यारे बच्चों की प्रश्न नंबर 4 तो आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। रही बात 5वां की, तो 5वां प्रश्न भी हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसको आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको हम करते हैं रब। ठीक है, क्योंकि ये अब हमारे कोई काम का नहीं है, क्योंकि हमने सॉल्व कर लिया है। तो चलिए अब इसके बाद जो है हम प्रश्न नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 5। अब प्रश्न क्या कह रहा है, 55 मीटर लंबे और 22 मीटर चौड़े एक मैदान में वर्गाकार दरिया बिछानी है। अब जो मैदान है वो कितना लंबा है, वो है तो 55 मीटर लंबा, कितना है 55 मीटर ये लंबा है, और कहा 22 मीटर चौड़ा। तो इसकी चौड़ाई हम इस प्रकार से बना देते हैं, ये लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है कितनी, 22 मीटर। ठीक है, इसके बाद कहा गया एक ही नाप की कम से कम दरिया 22 मीटर चौड़े एक मैदान में वर्गाकार दरिया बिछानी है। ठीक है, एक ही नाप की कम से कम दरिया
कम से कम बिछाई जाने वाली दरियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी इस वर्गाकार मैदान में इस प्रकार की छोटी छोटी वर्गाकार दरियां बिछानी है, इस प्रकार से। और वर्गाकार का मतलब होता है जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, वर्ग होते हैं। इस प्रकार की छोटी छोटी जो हैं हमें दरियां बिछानी है। तो हमें क्या करना होगा, 55 और 22 का HCF निकालना होगा, ठीक है। तो लिखेंगे 22, 55 का HCF। तो 22 और 55 का HCF हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक भाग विधि, एक गुणनखंड विधि। तो हम निकालेंगे भाग विधि से। तो 22 का भाग दे देंगे 55 में, कितनी बार में जाएगा, 22 दूनी 44, और ये हो जाएगा यहाँ पर 11 आएगा, और 11 का भाग दे देंगे तो 2 बार में पूरी तरह से चला जाएगा। तो जो HCF आया है, HCF वो तो आपका 11 है। अब ये जो 11 है ना, यही इन दरियों की क्या है, भुजा है। इधर भी 11 और इधर भी 11 मीटर। तो लिखेंगे दरी, इधर इधर सॉल्व करेंगे, लिखेंगे दरियों की भुजा कितनी आ गई है, 11 मीटर, ठीक है। अब हम लिखेंगे दरियों की संख्या, दरियों की संख्या कैसे निकालना है, इसका पूरा हमें क्षेत्रफल निकालना होगा। और ये किस प्रकार की आकृति है, ये आयत की आकृति है, यानी किस प्रकार की है, आयताकार। तो लिखेंगे, और आयताकार भाग का क्षेत्रफल होता है, यानी जो आयत होता है उसका फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई इसकी 55 है गुणे चौड़ाई इसकी 22 है, और बटे में आपका आ जाएगा एक दरी का क्षेत्रफल। और दरी कैसी है, वर्गाकार है, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणे भुजा, यानी 11 गुणे 11। तो 11 एक अन्नम 11, 11 पचे 55, 11 एक अन्नम 11, 11 दूनी 22, यानी 5 गुणे 2, तो कितना आ जाएगा, 10। तो ये है दरियों की संख्या, ठीक है। तो ये रहे आपके प्रश्न नंबर 4 और प्रश्न नंबर 5। उम्मीद है बच्चों समझ में आ गया होगा, ठीक है। और प्रश्न नंबर 5 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 6 और प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 6 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 6 में कहा गया कि 3 ग्रह किसी तारे के चारों ओर क्रमशः 200, 250 और 300 दिनों में एक चक्कर लगाते हैं, ठीक है। कि मान लेते हैं कि एक ग्रह है, ये एक क्या है, तारा है, इसके चारों ओर जो है 3 और तारे चक्कर लगा रहे हैं। कितने कितने दिनों में, एक 200 दिन में, एक 250 दिन में, और 300 दिनों में, ठीक है। यदि वे किसी दिन तारे एक ही और एक सीध में हो, तो कहने का मतलब ये कि मान लेते एक तारा यहाँ पर है, एक तारा यहाँ पर है, एक तारा यहाँ पर है, ठीक है, एक सीध में हो, तो कितने दिनों में पुनः वे उसी स्थिति में आ जाएंगे। यानी अब ये देखिए, ये जल्दी घूम जाएगा, इसको थोड़ा सा टाइम लगे क्योंकि ये 250 दिन ले रहा, इसको और टाइम लगे क्योंकि 300 दिनों में चक्कर लगाएगा। तो इसे कम समय लगेगा, इसे थोड़ा ज़्यादा, और इसे सबसे ज़्यादा समय लगेगा। अब वो कितने दिनों के बाद ये फिर उसी स्थिति में आ जाएंगे, तो उन दिनों की संख्या पूछी गई। तो सिंपल सी बात ये है कि हमें इनका क्या निकालना होगा, लासा निकालना होगा बस। तो लिखेंगे 200, 250, 300 का LCM, ठीक है। तो LCM निकालना आपको बहुत अच्छे से पता है, तो इसका हम LCM निकालेंगे। तो लिखेंगे 200, 250 और 300। तो पहले तो हम इसे 2 से काटेंगे, तो 2 एक अन्नम 2, 0, 2 एक अन्नम 2, 2 दूनी 4, 1 बढ़ेगा 2 पंचे 10, 2 एक अन्नम 2, 1 बढ़ेगा 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10, 0।
फिर 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10 0, ये तो कटेगा नहीं। ये 2 7 14, एक बढ़ेगा 2 पंचे 10, अभी भी ये संख्या 2 से कटेगी तो 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 और 125 और 7 5 यानी 75। अब हमें इसे 3 से काट देना था क्योंकि 3 से ये कटेगी 25, ये तो कटेगी नहीं, 5 2 7 एक 8 ये नहीं कटेगी, तो 125 और 3 दूनी 6, एक बढ़ेगा 3 पचे 15। अब इसको हमें 5 से काटना, तो 5 पचा 25 और 5 दूनी 10, 2 बढ़ेगा 5 पचा 25, 5 पचा 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 एक अन्नम 5, 5 पचा 25, 5 एक अन्नम 5, फिर 5 एक अन्नम 5, फिर 5 से काटेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। तो इसका हम एलसीएम लिखेंगे, तो एलसीएम बराबर 1 2 3, 3 तो आपके पास 2 हो गए, उसके बाद 3 आपका एक बार है और 5 कितनी बार है, 3 बार है, तो 5 गुणे 5 गुणे 5। अब इनका हमें कराना है गुणा, तो अब देखिए इस 2 का इस 5 के साथ गुणा करेंगे तो 2 पंचे 10 मिल जाएगा, इस 2 का इस 5 के साथ गुणा कराएंगे तो 10 मिल जाएगा, और इस 2 का इस 5 के साथ गुणा कराएंगे तो 10 मिल जाएगा, और ये आपके पास 3 है। ये हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि गुणा करना आसान हो जाता है। ठीक है, तो देखिए 10 दाम में 100, 100 का गुणा 10 में करेंगे कितना का 1000, 1000 का गुणा 3 में करेंगे तो 3000 एलसीएम आया है। तो लिखेंगे दिनों की संख्या पूछा गया है, तो लिखेंगे दिनों की संख्या कि कितने दिनों में तारे फिर एक सीध में आ जाएंगे, तो वो है 3000 दिन, और यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो बताइए बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर, क्योंकि ये रहा आपका 6ठा नंबर प्रश्न, और इस क्वेश्चन के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 7 में कहा गया कि कपड़े के 3 थानों में, थान मतलब कि कपड़े के गट्ठर जो एक में लपेटा होता है, ठीक है, थानों में क्रमशः 125 मीटर, 220 मीटर और 275 मीटर कपड़ा है। बड़ी से बड़ी नाप का फीता बताइए, यानी यहाँ पर हमें क्या कह दिया, बड़ी से बड़ी। तो जब बड़ी से बड़ी कह दे तो समझ जाइएगा कि आपको क्या निकालना है, आपको HCF निकालना है, यानी मासा निकालना है। ठीक है, जो तीनों थानों के कपड़ों को पूरा पूरा नाप सके, तो हमें क्या करना है कि इन तीनों को, यानी कि 125 और 220 और 275 का HCF हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, और जैसे ही ज्ञात करेंगे वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हम 2 प्रकार से HCF निकाल सकते हैं, एक भाग विधि और एक गुणनखंड विधि। अभी तक आपने भाग विधि सीखी है, इस बार गुणनखंड विधि सीख लीजिएगा। आप चाहे तो भाग विधि से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम 125 का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 2 बढ़ेगा 5 पचा 25 और 5 पचा 25, 5 इकन्नम 5। अब 220 का गुणनखंड करेंगे, पहले 2 से काटेंगे, 2 इकन्नम 2, 2 इकन्नम 2 0, फिर 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, एक बढ़ेगा 2 पंचे 10। अब 5 से काट देंगे, 5 इकन्नम 5, 5 इकन्नम 5, अब 11 से काटेंगे। इसके बाद 275 को काटेंगे, कितने से काटेंगे, 5 से, 5 पचा 25, 2 बढ़ेगा 5 पचा 25, फिर 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 इकन्नम 5, 5 इकन्नम 5, अब ये 11 से कट जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, लिखेंगे HCF। HCF क्या होता है, जो सभी में मिले, यानी ऐसा नंबर जो सभी संख्याओं में कॉमन हो। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, और कोई ऐसी संख्या नहीं है जो तीनों में कॉमन मिल रही हो। 11 यहाँ भी है, यहाँ भी, जबकि यहाँ नहीं है। तो हमारा जो HCF आएगा वो कितना आ जाएगा,
5 आ जाएगा। ठीक है, और यही हमारा आंसर भी होगा। तो लिखेंगे अतः बड़ी से बड़ी नाप के फीते की लंबाई बराबर 5 मीटर, और ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों कि 7वां प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 दो प्रश्न एक साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया 6 घंटियां एक साथ बजनी आरंभ हुई यदि वे 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल से बजती हो तो 30 मिनट में वो कितनी बार इकट्ठी बजेंगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि इन सभी संख्याओं का एलसीएम निकाल लेना है, तभी पता चलेगा कि ये कितनी बार बजेंगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्व नंबर 8। ठीक है, तो किसका किसका एलसीएम निकालना है? 2, 4, 6, 8, 10 और 12 का क्या निकालेंगे? एलसीएम। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें एलसीएम आराम से निकालेंगे। कितने से कटेंगी? 2 से कटेंगी। तो 2 से काटेंगे, 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4, 2 त्याई 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकन्नम 2, 3, 2 दूनी 4, 5, 2 त्याई 6। अभी 2 से एक बार और कटेगा, 2 एकन्नम 2, 5, 3। अब 3 से काटेंगे, तो 3 एकन्नम 3 और 3 एकन्नम 3। अब 5 से काट देंगे, यहाँ पर 3 से काटना चाहिए था, अब 5 से काट देंगे। तो 5 से आपकी सभी की सभी कट चुकी हैं। तो लिखेंगे एलसीएम बराबर, तो इन सभी का आपस में गुणा होता है एलसीएम, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। तो जैसे ही गुणा कराएंगे, देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंच 40, अब 40 पे 3 का गुणा कराएंगे तो 120 आएगा। अब आगे देखिए, ये जो 120 आया है ये आपका क्या है? सेकेंड है। क्या है? सेकेंड, क्योंकि यहाँ पर सेकेंड में दिया गया है। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है? हमें इसे मिनट में बदल लेना है। तो लिखेंगे 120 सेकेंड को हमें क्या करना है? मिनट में बदलना है। तो मिनट बदलने के लिए क्या कर देते हैं? 60 से भाग, क्योंकि आपको पता है कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। ठीक है, तो 0 से 0 कट जाएगा और 6 दूनी 12, यानी कितना आ गया? 2 मिनट आ गया। ठीक है, तो 2 मिनट में जो है यो एक बार एक साथ बजती हैं, तो 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी? तो लिखेंगे 30 मिनट में घंटी या घंटियां बजने की संख्या बराबर 30 मिनट। 30 मिनट में हमें 2 का भाग दे देंगे, काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 15, यानी 15 बार ये घंटियां आपस में बजेंगी, एक साथ मतलब बजेंगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 9 देखिए। प्रश्न नंबर 9 में कहा गया कि एक टोकरी के आमों को एक बालिका 4, 6 और 9 की ढेरी में सजाती है। प्रत्येक बार एक आम टोकरी में शेष बच जाता है, यानी एक आम एक्स्ट्रा हो जाता है। तो बताइए कि टोकरी में कम से कम कितने आम हैं? कम से कम कह दे तो समझ जाइए कि एलसीएम निकालना होगा। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कीजिएगा और इसकी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब इसको हम करते हैं रफ, क्योंकि हमें जो है अब 9वें नंबर प्रश्न को सॉल्व करना है। ठीक, चलिए इसको हमने रफ किया, और क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करते चलिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर लिखेंगे 9 नंबर। तो सबसे पहले हम एलसीएम निकाल लेते हैं
4 कामा 6 और 9 का। तो 2 से काटेंगे पहले, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 9 कटेगा नहीं, फिर 2 से काटेंगे और 3, अब 3 से काटेंगे, 3 एकन्नम 3, 3 त्रिक 9, फिर 3 से काटेंगे तो लिखेंगे एलसीएम बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। तो गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 और उसके बाद 2 दूनी 4 हो जाएगा, 3 त्रिक 9 हो जाएगा। तो 4 में 9 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 9 चौको 36 आ जाएगा। ठीक है, आप दोबारा गुणा कर सकते हैं, 3 त्रिक 9, आप चाहे जिस प्रकार गुणा कीजिएगा 36 आने वाला है। ठीक है, चलिए अब हमें क्या करना देना है, उसमें कहा गया है कि एक आम बच जाता है, यानी एक्स्ट्रा एक आम बच जाता है, तो लिखेंगे कुल आम की संख्या, कुल आम की संख्या बराबर, एलसीएम कितना है 36 है और इसमें एक आपको जोड़ देना क्योंकि एक बार बार बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 37 और यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए अब आपको चेक करना है कि क्या ये हमारा आंसर सही है, तो आप देख सकते हैं 4 का आप 37 में भाग दीजिए तो 4 9 36, एक बढ़ गया ना, और जब 6 6 के ढेरी में लगाता है तो 6 6 36, फिर एक बढ़ गया, 9 9 की ढेरी अगर लगाती है तो 9 चौको 36, फिर एक बढ़ गया, यानी कि हर बार एक बढ़ ही रहा है। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों कि प्रश्न नंबर 8 और 9 आपने समझ लिया होगा। इसके बाद आपके लास्ट क्वेश्चन बचते हैं जो कि हैं आपके प्रश्न नंबर 10 और प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 10 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 10 में कहा गया कि 4 पाइयों की परिधियां क्रमशः 50 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर लंबी हैं। कम से कम कितनी दूरी चलने में। अब यहाँ पर क्या कहा गया, कम से कम। कम से कम का मतलब क्या होता है कि हमें एलसीएम निकालना है। ठीक है, कहा गया चलने में चारों पहिए साथ साथ पूरे पूरे चक्कर लगाएंगे, कितनी दूरी चलने में। तो हमें क्या करना है कि 50, 60, 90 और 100 का एलसीएम में क्या कर लेना है, ज्ञात कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर सीधे सीधे सॉल्व करेंगे, 50, 60, 90, 100। तो पहले तो इसे हम 2 से काटेंगे क्योंकि आपका ये 25 बार में कटेगा, 2 तिहाई 6, 0, 2 चौको 8, एक बढ़ेगा 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 0। अब फिर 2 से काटेंगे, 25 कटेगा नहीं और 2 एकन्नम 2, एक बढ़ेगा, 2 पंचे 10, उसके बाद ये भी नहीं कटेगा आपका 45 और 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब हम 3 से काटेंगे तो 25 तो 3 से कटेगा नहीं, 15 कटेगा, 3 पचे 15, 45 भी कटेगा, 3 एकन्नम 3, 3 पचे 15, 25 नहीं कटेगा। फिर हम 3 से काटेंगे तो 3 पचे 15 और ये रहा 25। अब फिर 5 से काटेंगे, 5 पचा 25, 5 एकन्नम 5, 5 एकन्नम 5, 5 पचा 25। अब फिर 5 से काट लेंगे तो देखिए पूरा पूरा भाग चला गया है, तो लिखेंगे एलसीएम बराबर 1 2, 2 तो आपके पास 2 हैं और 3 भी आपके पास कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, उसके बाद 5 भी आपके पास 2 ही हैं, 5 भी कितने हैं, 2 हैं। अब इनका आपस में गुणा करा लीजिए। देखिए 2 दूनी 4, 4 पंचे 20 और 20 पंचे 100, कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, सॉरी 100 और 100 का हम 3 त्रिक 9 गुणा कराएंगे, कितना हो जाएगा, 900 सेंटीमीटर। चलने पर जो है पूरे चारों पहिए पूरे पूरे एक साथ चक्कर लगा लेंगे, लेकिन हम चाहें तो इसे जो है किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, मीटर में। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर हम लिख देते हैं अथवा। आंसर आपका ये भी सही है। ठीक है, तो
900 में हमें 100 का भाग दे देना है। आपको पता है कि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। तो 0 से 0 आपके कट जाएंगे, कितना आ जाएगा 9 मीटर, ठीक है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है बच्चों कि ये प्रश्न आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो प्रश्न नंबर 10 के बाद आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा, जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि एक व्यापारी हर चौथे दिन कानपुर जाता है। कब जाता है, चौथे दिन। जबकि दूसरा व्यापारी हर 10वें दिन जाता है। वे दोनों यदि 3 जनवरी को, कब, 3 जनवरी को कानपुर एक साथ गए हों, तो अगली तिथि बताइए जब वे पुनः एक साथ कानपुर जाएंगे। तो ऐसा कब हो सकता है कि 4,10 का एलसीएम जो होगा वही इसकी अगली तिथि होगी, ठीक है। मतलब कि उतने दिन के बाद। तो हमें क्या करना है कि 4 और 10 का पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 4,10 पहले 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, फिर 2 से काटेंगे, 2 एक अन्नम 2, अब 5 से काट लेंगे। तो लिखेंगे एलसीएम बराबर 2 गुणे 2 गुणे 5, कितना जाएगा, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, यानी 20 दिन के बाद वो पुनः जाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं 20 दिन बाद, 20 दिन बाद वे दोनों एक साथ कानपुर जाएंगे। अर्थात 20 दिन के बाद का मतलब कब जा रहे हैं, 3 जनवरी को। अर्थात 3 + 20 बराबर यानी कि 23 जनवरी को, 23 जनवरी को पुनः एक साथ जाएंगे, ठीक है। तो ये था आपका आंसर बच्चों। उम्मीद है कि 1 से 11 तक के सारे क्वेश्चन आपको पूरी तरह से समझ में आ गए होंगे, समझ में आए हो। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेने से नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।